अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें आप लोग सीखेंगे मैट्रिसेस के 11 डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, यानी एक ही कतार हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आ जाए तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 3 9। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स लेके गए हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लेके गए हैं, तो इसीलिए इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास दो रोज होंगे। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह इस एग्जांपल की तरफ अगर हम आ जाए तो इसमें भी हमारे पास ओनली वन रो है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास ओनली वन रो है और इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास ओनली वन रो है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो उसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच इज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी अगर हमारे पास नंबर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन में लेके गए हों तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 9 6 सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन में लेके गए हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल 2 को आप देख सकते हैं कि 9 6 सिर्फ एक ही कॉलम में लेके गए हैं या एक ही वर्टिकल लाइन में लेके गए हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 3 में अगर हम देखें तो 2 6 5 4 एक ही वर्टिकल लाइन में लेके गए हैं, तो लिहाजा ये सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो मैट्रिसेस का हमारे पास थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल नंबर 1 को देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसीलिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एग्जांपल 2 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसीलिए एग्जांपल नंबर 2 भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल 3 को देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का हमारे पास फोर्थ टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इस यानी 2 रोज और कॉलम्स हमारे पास है 3, चूंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह अगर एग्जांपल 2 को हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसीलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल 3 को देखें तो इसमें हमारे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, चूंकि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है इसलिए हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिसेस का हमारे पास फिफ्थ टाइप है जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। यानी वो मैट्रिक्स जिसके हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो है, ये भी जीरो, ये। इसी तरह एग्जांपल 2 में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए ये भी हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स है। इसी तरह एग्जांपल 3 को अगर हम देखें तो इसकी भी तमाम एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए इसको भी जीरो और नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जीरो और नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास सिक्स्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? फर्स्ट करिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के अगर अपोजिट कोनों को आपस में मिलाया जाए तो हमारे पास एक डायगोनल बन जाता है। ये हमारे पास एक डायगोनल है। इसी तरह अगर इसके इन दो अपोजिट कोनों को भी मिलाया जाए तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल बन जाता है। इस डायगोनल को मेन डायगोनल भी कहा जाता है, जबकि इसको सिर्फ सिंपली डायगोनल कहा जाता है। इसको डायगोनल इनमें से किसी भी एक डायगोनल के अगर एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है जबकि बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं। इसी तरह अगर एग्जाम्पल 4 को हम देखें तो इसमें भी हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो है। तो इसलिए ये तमाम मैट्रिसेस जो है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक होता है जिसके एक डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होते और बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास सेवंथ टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लेइंग ऑन मेन डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन जीरो एंड रिमेनिंग आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको मेन डायगोनल के बारे में मालूम होना चाहिए कि मेन डायगोनल क्या होता है। तो हमारे पास किसी भी रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल होता है और दूसरा ये डायगोनल। तो ये जो डायगोनल होता है इसको कहा जाता है मेन डायगोनल। तो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो और इक्वल हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें मेन डायगोनल हमारे पास यही है, तो इसके एलिमेंट्स हम देख लें तो ये नॉन जीरो है और आपस में इक्वल भी हैं और इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो है। इस तरह एग्जांपल 2 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मेन डायगोनल है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स 2 हैं, ये तमाम आपस में इक्वल है मेन डायगोनल के एलिमेंट्स और बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं। तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरह एग्जांपल 3 को अगर हम देखें तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास 5 है जो कि आपस में इक्वल है और नॉन जीरो है। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो है, इसलिए ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिसेस का हमारे पास 8 टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लेइंग ऑन मेन डायगोनल आर इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं तो एग्जांपल 1 में हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास मेन डायगोनल में है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह एग्जांपल 2 को अगर हम देखें तो इसके मेन डायगोनल में हमारे पास 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 है, इसलिए ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह एग्जांपल 3 में हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 है जो कि आपस में इक्वल है और 1 है और बाकी तमाम 0 है, इसलिए ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के इक्वल होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास 9th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 9 और 6। तो अगर हम इस मैट्रिक के रोज को यानी जो ये जो रो है और ये रो है इसको अगर हम कॉलम्स में तब्दील करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2। फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया और इसी तरह सेकंड रो से मैं सेकंड कॉलम बनाता हूं 9 और 6। तो ये जो मैट्रिक्स बना ये हमारे पास इस मैट्रिक ए का ट्रांसपोज है। ये हमारे पास क्या है? इस मैट्रिक ए का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक क्या होता है? जब मैट्रिक के रोज को कॉलम में तब्दील किया जाए तो उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक कहा जाता है। हम एक दूसरे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 3 9 6 2 8 3 2 9 8। तो इस मैट्रिक का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा? जब हम इसके रोज को कॉलम में तब्दील करें तो वो हमारे पास इस मैट्रिक बी का ट्रांसपोज होगा। तो जब मैं इसके रोज को कॉलम में तब्दील करता हूं तो हमारे पास 3 9 6 2 8 3 2 9 8 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक हमारे पास इस मैट्रिक का ट्रांसपोज है। अगर ये हमारे पास बी के इक्वल है तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज होगा। और इसको तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तब्दील किया जाए तो बनने वाला मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मैट्रिसेस का हमारे पास 10th टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 9। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर हम इसके रोज को कॉलम में तब्दील करें तो ये हमारे पास इस मैट्रिक का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो मैं इस रो को कॉलम बना देता हूँ और इसी तरह इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता हूँ।
अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। तो जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो इस मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह मैं सेकंड एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 3 9 9 2। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज बनाएं तो हमारे पास 3 9 और इसका 9 2। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स की इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स बी जो है इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स की इक्वल आता है। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल आता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिसेस का हमारे पास 11th टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मनफी ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए ए के तो हम इस ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 0 -3 3 0। अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 0 -3 3 और 0, क्योंकि इस फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो से मैंने सेकंड कॉलम बनाया। अब अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस, अंदर बचेगा 0 -3 3 0। अब इसे हम यहां पे करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस 0 -3 3 0। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ। इस मैट्रिक्स की जगह पर मैंने ए लगाया। अब मैं दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। चूंकि ये ए इक्वल है नेगेटिव ए ट्रांसपोज का तो लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज मिक्सचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।